प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार का आइजन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, संज्ञा आपकी हो चुकी थी और संज्ञा को आपने बड़े अच्छे से जान लिया था और संज्ञा के आपके सामने आप देख भी रहे होंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे मेरे दोस्त। और बहुत बार परीक्षाओं में जो आपके पूछे गए, जैसे आप देख रहे हैं यूकेपीएससी एई 2017, यूपी ट्रिपल एससी कृषि प्राविधिक 15/2/2019, तो सारे प्रश्न मेरे दोस्त में है जो आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे गए। तो इनसे थोड़ा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और आप भी एक बार जवाब देने का प्रयास करना मेरे दोस्त कि कौन सा होगा इसका आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, तो शुरू करते हैं मेरे दोस्त। देखो, पहला जैसे 40वां क्वेश्चन दिया हुआ मेरे दोस्त, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं। तो एक बार बताने का प्रयास करो, आपको बड़े अच्छे से पता है कि संज्ञा के कुल कितने भेद होंगे। तो कितने भेद होंगे मेरे दोस्त, कितने भेद हो जाएंगे, 5 भेद हो जाएंगे। जैसे और कुछ क्या दिया संज्ञा के बारे में, संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद आपको दिए हुए मेरे दोस्त, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा मेरे दोस्त। तो बड़े अच्छे से जाना होगा आपने कि कितने होंगे मेरे दोस्त आपके। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या पूछा गया मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना मेरे दोस्त, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना कि पूछा क्या है, क्या पूछा है। कभी कभी क्या होता है ना मेरे दोस्त, आप सिर्फ इतना पढ़ लेते हो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इस नहीं को छोड़ देते हो। तो एक बार क्वेश्चन को भी मेरे दोस्त ध्यान से पढ़ना कि वो पूछ के आ रहा है। तो क्या पूछा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। मोहन, मोहन दिया है मेरे दोस्त, ऑप्शन क्या दिया, मोहन दिया। आपको काशी दिया है, यमुना दिया है। तो कौन सा आंसर होगा मेरे दोस्त, नदी हो जाएगा। क्या होगा, क्योंकि मोहन में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और यमुना भी मेरे दोस्त क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और काशी भी आपका मेरे दोस्त क्या है, एक स्थान का नाम है, और स्थान का नाम किस में जाएगा मेरे दोस्त, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। तो क्या आंसर होगा, नदी हो जाएगा। देखते हैं और क्या दिया, नदी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है, नदी जातिवाचक संज्ञा है। तो नदी कौन सी होगी मेरे दोस्त, जातिवाचक वाला शब्द होगा। जबकि मोहन आपका, काशी मेरे दोस्त और हमारा यमुना, ये क्या होंगी, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। समझे। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है, आपसे पूछा गया है मेरे दोस्त कि गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है, यानी कि गंगा में कौन सी संज्ञा होगी, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपका भाववाचक संज्ञा दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया है, जातिवाचक संज्ञा दिया है और आपका समूहवाचक संज्ञा दिया गया है। तो बताओ एक बार, गंगा में कौन सी संज्ञा होगी। तो कौन सी संज्ञा होगी मेरे दोस्त, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। देखते हैं और क्या दिया, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बिल्कुल सही बात है, गंगा आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव, नाम आदि का बोध हो। संज्ञा के 5 भेद, बिल्कुल सही बात है। कितने भेद होंगे मेरे दोस्त, 5 भेद। 5 भेद आपने बड़े अच्छे से जान लिया था मेरे दोस्त। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो क्या पूछा मेरे दोस्त, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है। हाँ आ जाओ, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो कौन सा प्रकार होगा बताओ जरा एक बार। जातिवाचक संज्ञा आपको दिया, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया है, ऑप्शन सी समूहवाचक और ऑप्शन डी हमारा भाववाचक। तो राम में कौन सी संज्ञा होगी मेरे दोस्त, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही बात है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे आपका हरि, हरि क्या है, एक नाम। आपका गांधी जी, गांधी जी मेरे दोस्त किसकी ओर इशारा करेगा, आपका महात्मा गांधी जी। जैसे हमारा गंगा, भारत और हमारा जापान, इनमें क्या होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो कौन सा प्रकार होगा मेरे दोस्त भारत, बताओ जरा एक बार कौन सा होगा। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या हमारा डी जातिवाचक संज्ञा। तो कौन सा हो जाएगा भारत, भारत में मेरे दोस्त कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि भारत क्या है, एक देश का नाम है मेरे दोस्त, है ना। देशों के नाम आपके किस में जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। जैसे क्या दिया, भारत शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम, सुरेश, गंगा, प्रयागराज, भारत, जापान,
ठीक है मेरे दोस्त, ये आपको बताए भी गए थे कि कौन कौन से आपके व्यक्तिवाचक होंगे और कौन कौन से आपके मेरे दोस्त जातिवाचक होंगे। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा एक बार। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा है मेरे दोस्त, समझ रहे हो बात को? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें नहीं है? तो हिमालय आपका ऑप्शन, हिमालय दिया, गंगा दिया है मेरे दोस्त, राम दिया है और हमें पहाड़ दिया है। हिमालय में आपकी कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक होगी। गंगा में भी आपकी क्या है? व्यक्तिवाचक है। और राम में भी मेरे दोस्त क्या है? व्यक्तिवाचक। तो आंसर क्या होगा हमारा? पहाड़। समझ रहे हो दोस्तों, क्या हो जाएगा? पहाड़। और पहाड़ में कौन सी होगी मेरे दोस्त? जातिवाचक। पहाड़ में कौन सी होगी? जातिवाचक। देखते हैं क्या दिया पहाड़ के बारे में। पहाड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी पहाड़ है? कौन सी जातिवाचक संज्ञा है मेरे दोस्त? पहाड़ आपका क्या होगा? जातिवाचक। पहाड़ जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि हिमालय, गंगा, राम ये किसके हैं मेरे दोस्त? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। आपको कहा है आपको वो ऑप्शन देखना है मेरे दोस्त जिसमें सभी शब्द आपके क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। तो पहले ऑप्शन को एक बार देखते हैं। राम दिया है मेरे दोस्त, रामचरितमानस दिया है और गंगा दिया है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि राम क्या है मेरे दोस्त? राम एक नाम है। और रामचरितमानस मेरे दोस्त क्या है? ये एक आपका एक ग्रंथ है। और हमेशा आपको पता है मेरे दोस्त, आपकी जो पुस्तकों के नाम या ग्रंथों के नाम वो किस में जाएंगे मेरे दोस्त? वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। और गंगा भी आपका एक विशेष नाम है, नाम। थोड़ा और ऑप्शनों पे नजर मारो एक बार। कृष्ण में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक होगी। कामयानी में कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक होगी। मिठास, मिठास में कौन सा होगा मेरे दोस्त? कौन सी संज्ञा होगी? भाव हो जाएगा आपका। लखनऊ में व्यक्तिवाचक होगी। आम में कौन सा होगा? जाति होगी। बुढ़ापा में आपकी भाववाचक हो जाएगी। ममता में भाववाचक होगी। वकील में कौन सी? जातिवाचक होगी। और पुस्तक में आपकी कौन सी होगी? जातिवाचक होगी। तो कौन सा ऑप्शन था मेरे दोस्त? ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। राम, रामचरित्र और हमारा गंगा मेरे दोस्त, क्योंकि इसी में आपके सारे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के। और क्या दिया? वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। राम, रामचरित्र मानस, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बिल्कुल सही बात है। कृष्ण, रामायणी, कामायनी व्यक्तिवाचक, जो आपको अभी बताया, कृष्ण कामिनी क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। एवं मिठास भाववाचक संज्ञा होगी मेरे दोस्त। इसी तरह लखनऊ, लखनऊ एक स्थान है, तो कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी मेरे दोस्त? ये दिया आपको। आम, आम कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। और बुढ़ापा हमारी क्या? भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक इसी प्रकार ममता, ममता को क्या बताया मेरे दोस्त? व्यक्ति इसी प्रकार ममता भी आपकी व्यक्तिवाचक। पुस्तक हमारी, पुस्तक, वकील क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? पुस्तक और वकील कौन सी होंगी? जातिवाचक संज्ञाएं। तो समझे बात को? पुस्तक और वकील में कौन सी होगी मेरे दोस्त? जातिवाचक संज्ञाएं। रहीम, 47वां प्रश्न देखना मेरे दोस्त। 47 में क्या दिया? रहीम किस तरह की संज्ञा है? आपसे रहीम पूछा गया है कि किस तरह की संज्ञा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन ए क्या है मेरे दोस्त? व्यक्तिवाचक। ऑप्शन बी हमारा भाववाचक दिया है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक दिया। ऑप्शन सी जातिवाचक। और ऑप्शन डी मेरे दोस्त समूहवाचक। तो पहचानने का प्रयास करो मेरे दोस्त, रहीम में कौन सी संज्ञा होगी? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि रहीम क्या है मेरे दोस्त? एक नाम है। और नाम आपका, ये किसी व्यक्ति का नाम है, और नाम हमेशा आपका क्या होगा? विशेष होगा, व्यक्तिवाचक में जाएगा मेरे दोस्त। तो रहीम देखते हैं क्या दिया। रहीम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बिल्कुल सही बात है। किसी वस्तु, स्थान तथा व्यक्ति के नाम केवल उसी एक का बोध हो। मैंने कहा था ना, दुनिया में एक होगी और विशेष होगी। समझ रहे हो? जो पहचान आपको बताई थी मेरे दोस्त, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारा राम, सीता, गंगा, इन सब में क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी मेरे दोस्त। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? ये आपसे पूछा हुआ है कि कावेरी में मेरे दोस्त कौन सी संज्ञा होगी, ये आपसे उसने पूछ लिया। तो देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा ऑप्शन दिया, समूहवाचक संज्ञा दिया, जातिवाचक दिया और मेरे दोस्त भाववाचक दिया। तो कावेरी क्या है मेरे दोस्त? कावेरी एक नाम है। और किसका नाम है मेरे दोस्त? कावेरी एक नदी भी है। और नदी का जब नाम है तो वो क्या है? एक विशेष है अपने आप में। तो कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। और क्या दिया? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारा कावेरी, गंगा, रामायण, गीता, राम, कृष्ण,
शशि और हमारा मोहन। ये सारे के सारे शब्द कौन से हैं मेरे दोस्त? ये सारे के सारे शब्द आपके में हैं जिनके अंदर क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। समझे बात को? निम्न में संज्ञा शब्द है, तो क्या पूछ लिया आपसे? निम्न में संज्ञा शब्द है। आपको ये देखना है मेरे दोस्त कि चारों ऑप्शन में कौन सा संज्ञा शब्द होगा। ऑप्शन ए हमें गंगा दिया, ऑप्शन बी पुराना दिया, ऑप्शन सी नीला और ऑप्शन डी मेरे दोस्त मोटा। तो कौन सा होगा मेरे दोस्त? गंगा। बहुत बार आ चुका। गंगा में कौन सी संज्ञा होगी? और देखते हैं क्या दिया। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद थे, 5 भेद आपको करा दिए। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और हमारा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन से? आपका राम आ जाएगा, गंगा आ जाएगा मेरे दोस्त, पटना भी आपका क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जाति के अंदर एक जाति का बोध होगा, जैसे नदी, नदियां आपकी है ना, नदी के जैसी और नदी होंगी आपकी। तो पर्वत भी आपका जातिवाचक होगा, देश भी मेरे दोस्त क्या होगा? जातिवाचक शब्द होगा आपका। और महासागर भी आपका क्या होगा? जातिवाचक होगा, क्योंकि एक जाति का बोध कराएंगे। महासागर के जैसे और आपके महासागर हो सकते हैं मेरे दोस्त। ये आपको पहचान बताई थी कि जिसके जैसे और हो, दृश्य होगी, बहुवचन बन सकता है जातिवाचक का, और हमारे जिसके जैसे और हो वो आपका जातिवाचक होगा। द्रव्यवाचक में देखो, देख लो एक बार। सोना दिया, चांदी, तेल, पानी, घी, ये सब आपको करा दिए गए। द्रव्यवाचक में कौन से होंगे? सोना, चांदी, तेल, पानी, घी। समूहवाचक संज्ञा में झुंड होगा मेरे दोस्त, वर्ग हो जाएगा, आयोग हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा, सेना हो जाएगा और हमारा परिवार हो जाएगा। तो कौन कौन से उदाहरण है आपके? झुंड, वर्ग, आयोग, पुलिस, सेना और हमारा परिवार। भाववाचक संज्ञा में मेरे दोस्त कौन कौन से शब्द? मिठास होगा, बुढ़ापा होगा, नारित्व होगा, भोलापन होगा और हमारा दया हो जाएगा। समझ रहे हो दोस्त? तो भाववाचक में कौन से? मिठास, बुढ़ापा, नारित्व, भोलापन। समझे बात को? 50वां क्वेश्चन देखना मेरे दोस्त, क्या कहा है इसमें? राकेश, राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान। राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है मेरे दोस्त? ये आपसे पूछ लिया। जातिवाचक ऑप्शन दिया, ऑप्शन बी भाववाचक दिया, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक दिया, ऑप्शन डी हमें समूहवाचक दिया। तो कौन सी संज्ञा होगी एक बार बताओ जरा, कौन सी हो जाएगी मेरे दोस्त? राकेश, रमेश, ये क्या है? ये सब नाम है मेरे दोस्त, तो कौन सी में जाएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। और क्या दिया इसके बारे में? राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इनमें व्यक्तियों का नाम आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। नदियों के नाम होंगे आपके क्या होंगे? व्यक्तिवाचक। और देशों के नाम भी आपके मेरे दोस्त क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। जैसे अगला प्रश्न देखना 51। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? आपको लिखवा दिया गया था मेरे दोस्त, हिमालय में कौन सी संज्ञा होगी? एक बार बताने का प्रयास करो। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी हमारा समूहवाचक। तो हिमालय मेरे दोस्त क्या है? एक विशेष है अपने आप में, है ना। हिमालय के जैसा और कोई नहीं होगा, तो इसमें कौन सी होगी? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। देखिए और क्या दिया? हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही बात है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, आकृति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ हिमालय से पर्वत के नाम का बोध हो रहा है, अतः हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है मेरे दोस्त। चांदनी चौक, अगला प्रश्न देखना 52। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? क्या दिया मेरे दोस्त? चांदनी चौक। और चांदनी चौक क्या है मेरे दोस्त? एक स्थान का नाम है। और ये आप बड़े अच्छे से जानते हो कि जो भी स्थान के नाम है वो आपके किस में जाएंगे मेरे दोस्त? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो ऑप्शन क्या दिया? द्रव्यवाचक संज्ञा दिया है, जातिवाचक संज्ञा दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया और हमें भाववाचक संज्ञा दिया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझे बात को? चांदनी चौक में कौन सी? व्यक्तिवाचक। देखते हैं और क्या दिया। चांदनी चौक में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का नाम बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका जयपुर हो जाएगा। जयपुर क्या है मेरे दोस्त? एक स्थान है और स्थान का नाम आपका व्यक्तिवाचक में जाएगा। जैसे हमारा दिल्ली, जैसा रमेश, रमेश क्या है? एक नाम। रामायण आपका क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है मेरे दोस्त। और धार्मिक ग्रंथ आपका या पुस्तक तो किस में जाएगी मेरे दोस्त? ये आपकी किस में जाएगी? व्यक्तिवाचक में। संज्ञा के 5 भेद आप बड़े अच्छे से जानते हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक और हमारा द्रव्यवाचक और मेरे दोस्त भाववाचक। 53 पे देखना मेरे दोस्त क्या दिया। इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? आपसे पूछा है कि विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है। तो आपको
विकारी आप पढ़ चुके हैं मेरे दोस्त। विकारी कौन से शब्द हैं ये आपको बता दिया गया था क्लास में। और जिसने क्लास नहीं देखी मेरे दोस्त संज्ञा की, एक बार जाके हमारे चैनल काइजन क्लासेस पर पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में हिंदी की क्लास, तो आप वो देख सकते हैं वहां से। ठीक है मेरे दोस्त। तो आपसे क्या पूछा गया, विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए यथा दिया, ऑप्शन बी आज दिया, ऑप्शन सी लड़का, और ऑप्शन डी मेरे दोस्त परंतु। तो कौन सा होगा विकारी शब्द? विकारी शब्द का विकार का अर्थ होगा परिवर्तन। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर मेरे दोस्त परिवर्तन हो जाए वही हमारे क्या है, विकारी शब्द। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे दोस्त लड़का, क्योंकि लड़का का आप लड़के भी कर सकते हो, लड़का का आप लड़के भी कर सकते हो, और लड़का का आप लड़की भी बना सकते हो मेरे। देखते हैं और क्या दिया। लड़का विकारी शब्द का उदाहरण है, बिल्कुल है। किसी भी भाषा को सही और शुद्ध रूप से लिखने और पढ़ने के लिए व्याकरण सहायक होते हैं, बिल्कुल सही है। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें किसी वाक्य में प्रयोग करने पर इनके रूप बदल जाते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त, वही आपका जो विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा। जैसे लड़का है तो लड़के हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना, और लड़को हो जाएगा। समझे बात को? 54वां एक बार पढ़ना मेरे दोस्त, क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? ध्यान से पढ़ना, आपसे पूछा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है मेरे दोस्त। क्या है? नहीं है। तो आपको पहचानना है जातिवाचक कौन सा इसमें ऑप्शन नहीं है मेरे दोस्त। पढ़ना एक बार। पशु दिया है, ऑप्शन ए पशु दिया, और ऑप्शन बी घर दिया, ऑप्शन सी नदी दिया, और ऑप्शन डी मेरे दोस्त नर्मदा दिया। तो बताओ जरा एक बार कौन सा ऑप्शन होगा? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका क्या, नर्मदा। क्योंकि नर्मदा में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नर्मदा क्या, एक नदी का नाम, और नदी के नाम आप बड़े अच्छे से जानते हो किसमें जाएंगे मेरे दोस्त। गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, अलकनंदा हो, भागीरथी हो, तो ये सारे के सारे शब्द आपके क्या है मेरे दोस्त, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो नर्मदा क्या होगा मेरे दोस्त, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आंसर क्या होगा, नर्मदा, ऑप्शन डी। देखते हैं और क्या दिया। नर्मदा शब्द का नर्मदा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नर्मदा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, नर्मदा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही बात है। जबकि पशु, घर, नदी ये क्या है मेरे दोस्त, ये आपके जातिवाचक संज्ञा है। पशु भी जातिवाचक होगा, घर भी और नदी भी मेरे दोस्त। अगले प्रश्न पे चलो जरा। निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है। आपको पहचानना है कि कौन सा वो मिलान है जो आपका असंगत है, जो हमारा गलत है मेरे दोस्त। समझ रहे हो बात को? तो देखते हैं एक बार ऑप्शन। निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है। पहला ऑप्शन ए दिया, बंदर जातिवाचक, मोटाई मेरे दोस्त भाववाचक, नेपाल व्यक्तिवाचक, और घृणा मेरे दोस्त क्या है हमारा, जातिवाचक। तो एक बार बताओ मेरे दोस्त क्या होगा। देखो, बंदर की एक जाति का बोध होगा मेरे दोस्त, ये आपका सही हो जाएगा। मोटाई भाववाचक है, बिल्कुल सही बात है, मोटाई आपका भाववाचक है। आपको गलत देखना है मेरे दोस्त, गलत जोड़ा कौन सा है। नेपाल में व्यक्तिवाचक है, बिल्कुल सही बात है। घृणा जातिवाचक दिया मेरे दोस्त, घृणा जातिवाचक नहीं होगा। घृणा क्या होगा मेरे दोस्त, भाव होगा एक। घृणा क्या होगा, एक भाव हो जाएगा। तो यहाँ कौन सी संज्ञा होगी मेरे दोस्त, भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। घृणा हमारा जाति नहीं होगा, भाव होगा। देखते हैं क्या दिया। घृणा जातिवाचक संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है, बिल्कुल सही बात है। इसका संगत युग्म घृणा, घृणा क्या होगा मेरे दोस्त, वही जो आपको बताया था, घृणा हमारा भाववाचक होगा। शेष विकल्पों के युग्म संज्ञा की दृष्टि से संगत है, और जो है वो आपके सही है मेरे दोस्त। ये डी वाला गलत था। समझे बात को? पशु चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? पशु आपसे पूछ लिया गया कि पशु में बताइए मेरे दोस्त कौन सी संज्ञा होगी। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी मेरे दोस्त द्रव्यवाचक। तो बताओ एक बार जरा, पशु में कौन सी संज्ञा होगी? पशु से एक जाति का बोध होगा मेरे दोस्त, ध्यान रखना। पशु, जानवर, पशु पक्षी, ये आपके किस में जाएंगे, सारे के सारे जाति में जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन बी हो जाएगा जातिवाचक। एक बार देखते हैं क्या दिया। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरे दोस्त बाजार जातिवाचक होगा, अध्यापक से बहुत सारे अध्यापक आपकी एक जाति होगी मेरे दोस्त। जैसे पहाड़, पहाड़ क्या होंगे, एक पहाड़ के जैसे और बहुत पहाड़ होंगे, अध्यापक के जैसे और बहुत अध्यापक होंगे, बाजार के जैसे और आपके बहुत बाजार होंगे। लेकिन अगर किसी बाजार का मेरे दोस्त नाम दे दिया, जैसे चांदनी चौक अभी पीछे दिया था, तो वो आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक। समझ रहे हो बात को? जैसे पहाड़,
तो पहाड़ के जैसे तो और बहुत सारे पहाड़ होंगे मेरे दोस्त। पहाड़ क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है ना। तो लेकिन अगर किसी पहाड़ का नाम दे दिया तो फिर क्या होगा मेरे दोस्त, फिर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे खिड़की, जानवर, बच्चा, ये सारे क्या है मेरे दोस्त, ये आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगले प्रश्न पे चलो जरा, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा आपको पहचानना है। ऑप्शन ए मेरे दोस्त मनुष्य, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी मोहन, ऑप्शन डी आपका कृष्ण। ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीख लेना मेरे दोस्त, समझ रहे हो बात को? ऑप्शन आप कैसे काट सकते हो परीक्षा के अंदर, है ना। जैसे यहां दिया, देखो परिवार, परिवार में कौन सी संज्ञा होगी मेरे दोस्त, ये एक समूह का बोध कराएगा। कौन सा? समूहवाचक। तो कौन सी संज्ञा होगी मेरे दोस्त, समूह का बोध कराएगा। अब कृष्ण एक नाम है और आपको पता है इसमें कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक होगी। तो यहाँ कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक, तो ये भी आपका नहीं होगा। मोहन भी क्या है मेरे दोस्त, मोहन भी एक नाम है, इसमें भी आपकी कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक हो जाएगी। कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक। तो बचा एक मेरे दोस्त, कौन सा, मनुष्य। तो किसमें होगी, मनुष्य हमारा क्या होगा मेरे दोस्त, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा मनुष्य। और देखते हैं क्या दिया, मनुष्य शब्द जातिवाचक है, बिल्कुल सही बात है। मनुष्य में आपकी कौन सी होगी, जातिवाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरे दोस्त मनुष्य हुआ, पुस्तक हुआ, पर्वत हुआ, वकील हुआ। तो ये सारे के सारे कौन से शब्द हैं, ये मेरे दोस्त जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे अगले प्रश्न पे चलो 58, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? आपसे पूछ लिया गया यूपीएसआई 12/11/2021 शिफ्ट सेकंड, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो कौन सा है? ऑप्शन दिए समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और मेरे दोस्त भाववाचक। तो शिक्षक के जैसे और बहुत शिक्षक होंगे मेरे दोस्त, एक जाति का बोध करा रहा है तो कौन से होंगे हमारे, जातिवाचक। समझे बात को? तो कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक। शिक्षक हो गया ना मेरे दोस्त। देखते हैं और क्या दिया शिक्षक के बारे में। शिक्षक शब्द जातिवाचक संज्ञा है जिन शब्दों से एक ही प्रकार के गुणधर्म रखने वाले वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। संबंधियों, व्यवसायों तथा पदों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे मेरे दोस्त भाई हुआ, जैसे बहन, शिक्षक, मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सारे के सारे शब्द कौन से हैं मेरे दोस्त, ये सारे के सारे शब्द आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे 59, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शहर में कौन सी संज्ञा होगी मेरे दोस्त, ये आपसे पूछ लिया गया। ऑप्शन ए जातिवाचक दिया, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी मेरे दोस्त भाववाचक। तो बताओ जरा एक बार, संज्ञा में कौन, शहर में कौन सी संज्ञा, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी मेरे दोस्त, शहर के जैसे तो और बहुत शहर हो सकते हैं, तो कौन सा होगा, जातिवाचक संज्ञा। और क्या दिया, शहर जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पद, व्यवसाय इत्यादि की पूरी जाति का ज्ञान होता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे शहर मेरे दोस्त देश हो जाएगा, समझ रहे हो बात को? तो ये सारे के सारे क्या होंगे हमारे, ये सारे के सारे हमारे जातिवाचक के उदाहरण है। शहर और मेरे दोस्त देश और मेरा हमारा महाद्वीप, समझ रहे हो बात को? 60 पे चलते हैं मेरे तो, है ना 60। लेखक संज्ञा का, लेखक आपसे पूछ लिया गया कि बताइए लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए मेरे दोस्त भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी जातिवाचक। यूपीएसआई 21/11/2021 में शिफ्ट थर्ड में आपका पूछ लिया गया था मेरे दोस्त। तो लेखक में कौन सी संज्ञा होगी? लेखक में आपकी हो जाएगी मेरे दोस्त जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। लेखक शब्द जातिवाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम, गुणधर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरे दोस्त श्याम, सेब, गाय। श्याम, सेब, गाय। संज्ञा के 5 भेद बड़े अच्छे से आपको पता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और मेरे दोस्त समूहवाचक संज्ञा। अगले प्रश्न पे चलो जरा 61, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? आपसे पूछ लिया घड़ी में बताइए कौन सी संज्ञा है। तो कौन सी परीक्षा में आया? यूपीएसआई में आया मेरे दोस्त। घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या मेरे दोस्त जातिवाचक संज्ञा। तो कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? जातिवाचक संज्ञा हमारा आंसर होगा। घड़ी में कौन सी होगी? जातिवाचक। क्या दिया? घड़ी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के जाति समूह का बोध हो उसे मेरे दोस्त क्या बोलते हैं? उसी को मेरे दोस्त जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। 62वां प्रश्न देखो दोस्त,
इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो आपको मेरे दोस्त 4 ऑप्शन दिए और 4 ऑप्शन में आपसे पूछा है कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो आपको देखना है कि कौन सा शब्द हमारा जातिवाचक होगा। ऑप्शन ए मेरे दोस्त दुख दिया, ऑप्शन बी लड़का दिया है, ऑप्शन सी सेना दिया है, ऑप्शन डी मेरे दोस्त श्याम दिया है। तो देखो दुख में भाववाचक संज्ञा होगी मेरे दोस्त, तो पहला तो नहीं होगा। ऑप्शन सी सेना, सेना मेरे दोस्त एक समूह का बोध कराएगा, तो इसमें कौन सी समूहवाचक होगी। और ऑप्शन डी दिया है मेरे दोस्त श्याम, श्याम एक नाम है मेरे दोस्त। और ऑप्शन बी दिया लड़का, तो लड़के के जैसे और बहुत लड़के हो सकते हैं, एक लड़कों की जाति का बोध कराएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा अभी और देखते हैं क्या दिया। लड़का शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पद, व्यवसाय इत्यादि की पूरी जाति का ज्ञान होता है। जैसे घोड़ा हुआ, लड़का हुआ, लड़की हुआ, फूल हुआ, पंखा हुआ, कुर्सी हुआ, गाय हुआ, ये सारे के सारे शब्द कौन से हैं मेरे दोस्त? ये सारे के सारे आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जैसे मैंने कहा था दुख में मेरे दोस्त क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगी। सेना में क्या होगी मेरे दोस्त? समूहवाचक संज्ञा होगी। और श्याम में क्या होगा मेरे दोस्त? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ये आपको बताया था। अगले प्रश्न पे चलो। 63 जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। तो आपको परिभाषा एक दे दी गई मेरे दोस्त और आपसे पूछ लिया गया ये परिभाषा किसकी है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुएं, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध होगा और मेरे दोस्त व्यक्तियों का बोध होगा, तो उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, या फिर भाववाचक संज्ञा, या फिर मेरे दोस्त द्रव्यवाचक संज्ञा। तो उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? एक ही प्रकार की वस्तुएं और व्यक्तियों का बोध होगा, तो क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? जातिवाचक संज्ञा। देखते हैं और क्या दिया। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरे दोस्त देश हुआ, नदी हुआ, पर्वत हुआ, लड़का हुआ, पठार, मरुस्थल, ये सारे के सारे क्या है मेरे दोस्त? ये सारे के सारे आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो समझे होंगे आप चीजों को मेरे दोस्त। देखो जैसे दिया भी है मेरे दोस्त व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरे दोस्त राम, गंगा, हिमालय, गीता, ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जहां आपको भाव, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मेरे दोस्त दया, कृपा, यौवन और गुरुत्व, ये सारे क्या है? एक भाव है मेरे दोस्त। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होगा, जैसे सोना, चांदी, पानी, घी, ऑक्सीजन, ये सारे उदाहरण मेरे दोस्त आपको संज्ञा का जब क्लास चलेगी थी तो सारे के सारे आपको लिखवा दिए गए थे, है ना। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरे दोस्त टीम, समिति, आयोग, परिवार, सेना, अधिकारी, तो सारे के सारे क्या होगा मेरे दोस्त? समूहवाचक। समझे बात को। अगले प्रश्न पे चलो। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो नेपोलियन मेरे दोस्त आपसे पूछा गया है कि नेपोलियन में बताइए कौन सी संज्ञा होगी। तो कौन सी संज्ञा होगी एक बार बताओ मेरे दोस्त। देखो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, ये ध्यान रखना मेरे दोस्त। जब कोई व्यक्ति अपनी विशेष पहचान छोड़कर किसी दूसरे की पहचान में विलिप्त हो जाए तो वहां आपका क्या होगा? वहां हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी मेरे दोस्त। क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। तो कौन सा होगा मेरे दोस्त इसमें? जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी हो जाएगा जातिवाचक। क्या दिया? समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जब कोई शब्द अपने नाम रूप त्याग कर और दूसरे का नाम रूप ग्रहण करे तो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मेरे दोस्त महात्मा गांधी आज के समय में कृष्ण थे, समझ रहे हो।
तो इसमें क्या होगा मेरे दोस्त, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 65, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, आपको पहचानना है निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। देखो कामयानी, आपको पता है कामयानी में क्या है मेरे दोस्त, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये एक पुस्तक का नाम है कामयानी। तो कामयानी में क्या होगी मेरे दोस्त, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आम दिया, आम में कौन सी होगी मेरे दोस्त, आम में जातिवाचक होगी। रसीला में मेरे दोस्त आपका क्या होगा, भाव होगा। और वकील में मेरे दोस्त क्या होगी, जातिवाचक। दोनों शब्दों में होंगे मेरे दोस्त, है ना। बी और डी आपके दोनों के दोनों क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है मेरे दोस्त। यहाँ आपका दिया है बी डी, यहाँ आम और वकील दोनों जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारा मनुष्य, नदी, भैंस, वकील, नगर, डॉक्टर, ये क्या है मेरे दोस्त, ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अगले प्रश्न पे चलो जरा एक बार। 66 निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा दर्शाता है। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। देखो यहाँ किसी एक चंद्रगुप्त की बात नहीं की गई मेरे दोस्त, यहाँ अनेक चंद्रगुप्त की बात की गई। और जहाँ आपका अनेकों की बात होगी, बहुवचन की बात होगी, तो वहाँ कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। तो कौन सी हो जाएगी मेरे दोस्त, जातिवाचक संज्ञा। देखते हैं क्या दिए गए इतिहास में हमें कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। चंद्रगुप्त जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वाक्य में चंद्रगुप्त अनेक के लिए प्रयुक्त हुआ है। समझ रहे हो बात को, यहाँ एक चंद्रगुप्त की बात नहीं हुई, यहाँ अनेक की बात हुई, तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, आपको पहचानना है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा होगा मेरे दोस्त। तो पर्वत दिया है, मिठास दिया है, कर्मचारी दिया है, गंगा दिया है। गंगा आपका व्यक्तिवाचक होगा, मिठास मेरे दोस्त भाववाचक हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या होगा, पर्वत। ठीक है ना, तो पर्वत क्या होगा मेरे दोस्त, जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, आपको ये पहचानना है कि इन चारों में कौन सा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है मेरे दोस्त। समझ रहे हो, जैसे मेरे दोस्त हिमालय दिया है, तो हिमालय में आपकी कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे मेरे दोस्त होली दिया है, हिमालय में व्यक्तिवाचक, होली में व्यक्तिवाचक, पूर्व में क्या होगा, व्यक्तिवाचक। देखो आपको बताया था हिमालय क्या है, विशेष नाम है, तो व्यक्तिवाचक होगा। होली मेरे दोस्त एक त्योहार का नाम है, होली हो, दीपावली हो, ईद हो, रक्षाबंधन हो, सारे के सारे क्या है, व्यक्तिवाचक। जैसे मेरे दोस्त पूर्व क्या है, एक दिशा का नाम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, ये सारी चारों दिशाएं आ जाएगी मेरे दोस्त। तो ये सब क्या होंगे, आपके व्यक्तिवाचक के उदाहरण। और लेकिन कौवा क्या होगा मेरे दोस्त, एक जाति का बोध कराएगा, तो कौवा क्या होगा, एक जातिवाचक संज्ञा होगा। समझ रहे हो, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर ऐसी ही सीरीज और पार्ट 2 इसका संज्ञा का लेके आना है, तो वो भी मेरे दोस्त आप बता सकते हो, पार्ट 2 भी आपके लेके आ जाएंगे। आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे बहुत जबरदस्त वाले, जो आपके बहुत परीक्षा में हेल्पफुल होंगे, जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए गए मेरे दोस्त, और इनसे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो दोस्त मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहे, मस्त रहे, और रिवीजन मेरे दोस्त बार बार करते रहे। जय हिंद।